राजा राम 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 राजा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मंगल मूर्तये नमः गणाधिपतये नमः। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सनुमानसालि परपीत परागपुण्यम् दुर्वाकलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमंबरं वरविभूषणभूषितांगम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पुरतिं मनोरथ भवं भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणति कल्पतरुणाम्। रामस्य भक्तमपरं पवनात्मजं तं विप्रावतंशमपरं गुणज्ञानरूपम् स्नेहं नयाञ्च सततं शिरसा दधानं तब राम किंकर पदम सततं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायितु फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो गंगा मैया की, बोलो बद्री विशाल भगवान की, केदारनाथ भगवान की, संत समाज की, गीता भवन के समस्त सेवकों की, समस्त व्यवस्थापकों की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रभु कथा रस के रसज्ञ
समस्त श्रद्धालु श्रोतागण बंधुओं, भक्तिमय देवियों, नित्य की भांति पुनः एकाग्र और शांत चित्त से गंगा के पावन पुनीत तट पर गीता भवन के इस अमराई में, ये अमराई माने संत सभा चहुदिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, श्रद्धा युक्त अंतःकरण से आप सब एकत्रित होकर दूर दूर से आए हुए प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए आप सबको साधुवाद। आइए प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए चलें। कल के प्रसंग में जो आपने श्रवण किया कि मानव जीवन की शाश्वत समस्या का समाधान करने के लिए साक्षात परब्रह्म परमात्मा का मानव के रूप में अवतरण हुआ, और इसी संदर्भ में मनु महाराज की आकांक्षा आपके समक्ष व्यक्त की गई थी। मनु महाराज बड़े कुशल प्रशासक हैं। तेहि मन राज कीन बहु काला, बहुत दिनों तक उन्होंने शासन को चलाया, और प्रभु आयुष्य बहुविध प्रतिपाला, लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि कर्म के माध्यम से मैंने प्रतिष्ठा तो प्राप्त की, समाज में सम्मान मिला, पत्नी पतिव्रता प्राप्त हुई, पुत्र आज्ञाकारी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन भगवान नहीं मिला। तो अब तो भगवान को ही प्राप्त करना है। तो अपने पुत्र को राजपाट जबरदस्ती दिया उन्होंने। इसलिए शब्द है बरबस राज सुते ही नृप दीना, और नारी समेत गवन बन कीन्हा। मनु और शत्रुपा की तपस्या से आकृष्ट होकर साक्षात निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार के रूप में श्री अवध की धरा पर अवतरित हो गया। तो भगवान श्री राम जब अवतरित हुए तो मनु की आकांक्षा है कि राम राज्य का निर्माण हो। राम राज्य की परिभाषा आपके समक्ष की गई थी। जहां न कोई औषधालय है, न जहां कोई न्यायालय, वो है राम राज्य। राम राज्य का मतलब नहीं कि जहां व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम हों, बड़े अच्छे अच्छे न्यायाधीश हों, बड़े बड़े अच्छे औषधालय हों, जहां व्यवस्था सुदृढ़ रूप से संचालित हो। तो कल एक न्यायाधीश महोदय की बात आपके समक्ष आई थी कि उन्होंने हमारे गुरुदेव भगवान से कहा कि राम राज्य की न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो उन्होंने कहा कि राम राज्य में न्याय व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं। एक ऐसा राज्य भाई जहां कोई व्यवस्था नाम की चीज है। तो भाई व्यवस्था देखकर प्रसन्न होने की बात नहीं। व्यवस्था वहां की जाती है जहां अव्यवस्था पैदा करने वाले लोग हों। यदि अव्यवस्था पैदा करने वाले लोग न हों तो व्यवस्था की आवश्यकता आपको क्यों पड़ेगी। बड़ी बड़ी जो सभाएं होती हैं यहां तो कोई समस्या ही नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि जो बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, सभाएं होती हैं, उसमें जूता रखने का अलग प्रबंध किया जाता है और नंबर दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है? इसलिए कि वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी काम के लिए आते हैं। यदि जूता चुराने वाले सभा में न हो तो अलग से व्यवस्था जूता रखने का क्यों करना पड़ेगा। तो व्यवस्था की आवश्यकता वहां होती है जहां अव्यवस्था पैदा करने वाले लोग हों। तो राम राज्य में व्यवस्था सुचारू रूप से
संचालित हो रही है। मानसिक क्रांति, लोगों के हृदय में इतना बदलाव है कि व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब अपने आप चल रहा। न्यायालय वहां होते हैं जहां झगड़े ज्यादा होते हैं, औषधालय वहां अधिक होते हैं जहां रोग ज्यादा है। तो राम राज्य में अल्प मृत्यु नहीं कौन पीरा, कोई रोगी है ही नहीं। तब जब कोई अस्वस्थ नहीं है तो औषधालय की आवश्यकता क्यों है? और न्यायालय इसलिए नहीं है कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। लोगों के हृदय में इतना परिवर्तन, इतना बदलाव आ गया है कि अपने आप सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो मनु महाराज की आकांक्षा है कि राम राज्य का निर्माण हो। और इसी संदर्भ में आपके समक्ष ये बात भी आई थी कि भगवान श्री राम का अवतार हुआ, उससे पहले एक राम पहले से विद्यमान है, वो है परशुराम। जहां तक शक्ति का संबंध है परशुराम जी में कमी नहीं। विचार करिए, रावण को हराने वाले सहस्त्रा बाहु की भुजाओं को भी परशुराम जी ने काट दिया। कहते भगवान का अवतार हुआ रावण के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए। तो रावण को हराया सहस्त्रा बाहु ने, और सहस्त्रा बाहु को हरा दिया परशुराम जी ने। तो जहां तक शक्ति का संबंध है परशुराम जी में तो कमी है नहीं। लेकिन इतने शक्तिशाली परशुराम जी के रहते हुए भी भगवान श्री राम को आना पड़ा। गोस्वामी जी से पूछा गया, बोले महाराज परशुराम जी थे तो राम क्यों आए? तो गोस्वामी जी ने कहा कि परशुराम जी का जो चरित्र है वो एक नदी की तरह है। मैं आशा करूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो भाव व्यक्त करते हैं उसको आप एकाग्र चित्त से हृदयम करेंगे, हृदयंगम, तो रामायण का पाठ करते समय आपको बड़ा सुविधा मिलेगी। तो परशुराम जी का जो चरित्र है एक नदी की तरह है। नदी के जल में स्नान कर लीजिए, प्यास लगी हो तो जल पी लीजिए, रसोई बना लीजिए, आग लगी हो तो लेके बुझा दीजिए, कृषि की सिंचाई कर दीजिए। नदी का जल सब प्रकार से सुखदायक है। लेकिन उसी नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो सुख के स्थान पर वो नदी दुख देने लगती है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि परशुराम जी के जीवन में जब क्रोध की बाढ़ आ गई तो शब्द क्या लिखा? बोले घोर धार, नदी की धारा, घोर धार, घोर धार भृगुनाथ। भृगुनाथ परशुराम जी का नाम है। घोर धार भृगुनाथ रिसानी। तो उस नदी की बाढ़ को रोकने के लिए घाट बनाया जाता है। तो घाट सुबद्ध राम बरवानी। परशुराम जी की वेगवती धारा को रोकने के लिए भगवान श्री राम घाट बनकर आ गए और उस वेगवती धारा को रोक दिया। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि परशुराम जी में बाढ़ आई तो राम घाट बन के आए, पर राम में बाढ़ आ गई तो किसने रोका? तो गोस्वामी जी ने कहा कि परशुराम जी नदी हैं लेकिन राम समुद्र है। नदी में बाढ़ आती है पर समुद्र में भी आती है क्या? राम सिंधु घन सज्जन धीरा। ये समुद्र के समान है। केवल परशुराम जी ही नहीं, उस समय यदि विचार किया जाए तो एक से एक योद्धा, एक से एक विचारक और
एक से एक अद्वितीय महापुरुष इस धरा पर हैं, लेकिन रावण का मनमाना आचरण चल रहा है। महात्माओं में विचार करें तो एक तरफ गुरु वशिष्ठ है, दूसरी तरफ महर्षि विश्वामित्र है, तीसरी तरफ परशुराम जी महाराज। राजाओं में विचार करें तो एक तरफ महाराज दशरथ हैं, दूसरी तरफ महाराज जनक हैं। लेकिन इतने महापुरुषों के होने के बावजूद रावण का अत्याचार चला है। तो एक ही कारण था। कारण क्या था? जितने सात्विक विचारधारा के अच्छे विचार वाले लोग थे, उनमें मान्यताओं को लेकर टकराहट थी, और जितने दुष्ट प्रकृति के लोग थे वो सब संगठित थे। और ये जीवन की शाश्वत मान्यता है कि अच्छे विचार वाले यदि एकता के सूत्र में आबद्ध नहीं होंगे तो कितने भी अच्छे हों, बुरे विचार वाले संगठित होकर समाज में मनमाना आचरण करेंगे, और अच्छे विचार वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप पुराणों की कथा उठाकर देखें तो लगता है कि महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ के झगड़े से ही पुराण भरे पड़े, और ये झगड़ा है मान्यताओं का। क्या? वशिष्ठ जी जो है वो भाग्यवादी है, ब्रह्मा के पुत्र है ना, तो भाग्य का समर्थन करते हैं और अपनी मान्यता उन्होंने भरत जी के समक्ष व्यक्त की। जब भगवान श्री राम वन को चले गए, श्री भरत जी का आगमन हुआ, तो विशिष्ट जनों की सभा का आयोजन जब किया गया गुरु जी के द्वारा, तो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले सुनहु भरत भाव प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहार। जीवन में हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मृत्यु, ये सब विधाता के हाथ में है। तो क्या सिद्ध हुआ? वही ब्रह्मा के पुत्र हैं। वो कहते हैं कि सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है, इसमें किसी व्यक्ति को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी तरफ विश्वामित्र जी वो विधिवाद को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि मुझे तो विधाता ने क्षत्रिय बनाया था, मैंने पुरुषार्थ करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, तो जीवन में पुरुषार्थ से सब कुछ हो सकता है। और वो कथा भी बड़ी विचित्र है। परशुराम जी के आगे और महर्षि विश्वामित्र के आगे एक जैसी घटना घटती है। कहते हैं कि परशुराम जी के पिता का नाम था जमदग्नि, और जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर सहस्त्राबाहु एक बार आया, सहस्त्रार्जुन, उसने पड़ाव डाल दिया। तो हमारे यहां अतिथि देवो भव, बिना सूचना के आ जाए तो मानो देवता। तो जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, पुराणों में एक कथा है, और गाय का चमत्कार है कि जो मांगो सो मिल जाए। तो सहस्त्राबाहु की सारी सेना का और उसका सत्कार कामधेनु के माध्यम से उन्होंने की। आश्चर्यचकित होकर सहस्त्रबाहु ने विचार किया कि हम राजाओं को जो चीजें उपलब्ध नहीं है, जंगल में रहने वाले इस महात्मा के पास कहां से आ गई? शास्त्र कहता है कि कामधेनु होगी तो त्यागी के पास, जो दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करे। यदि किसी भोगी को कामधेनु मिल गई कि जो चाहो सो मिले, तो अपने को सुख देने वाली वस्तु मांगेगा और दूसरों को दुख देने वाली वस्तु मांगेगा। इसलिए शास्त्र कहते त्यागियों के पास कामधेनु होती है।
श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट जा रहे थे तो वहां पर भरद्वाज जी के विषय में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम आए तो कंदमूल फल से भरद्वाज जी ने सत्कार किया, भगवान श्री राम चले गए। लेकिन जब श्री भरत जी आए तो अब भरद्वाज जी को चिंता हो गई कि भाई राम तो वनवासी थे, तपस्वी वेश में आए थे, कंदमूल फल हमने अर्पण कर दिया, लेकिन भरत कोई तपस्वी तो है नहीं, ये तो राजकुमार है। तो मुनि ही सोच पाहुन बढ़ने होता आमंत्रित कर दिया आप, और निमंत्रण देके संकोच में पड़े थे। जैसे आप भोजन कर रहे हो और कोई आपका परिचय वाला आ जाए, आइए आइए भोजन करिए, तो आपके मन में पूरी उम्मीद है कि वो इनकार करेगा, नहीं नहीं आप करिए, यही उम्मीद है। पर संजोग से आपने कह दिया आइए आइए भोजन करिए, और उसने कह दिया ठीक है जब आप कहते हैं तो कर ही लेते हैं, तब तो बड़ा संकट में पड़ जाएगा, व्यवस्था तो है नहीं। और तुम उन्हीं ही सोच पाहुन बढ़ने होता तस पूजा जस चाहिए देवता, तो अपने शिष्यों को कंदमूल फल लाने के लिए तो भेज दिया, लेकिन लगे सोचने कि क्या कंदमूल फल राजकुमार को अर्पण करना उचित होगा क्या? जैसा देवता हो वैसी तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो उस समय भरद्वाज जी ने अपनी तपस्या से सिद्धियों को प्रकट कर दिया और सिद्धियां प्रकट हो गई, क्या आज्ञा है? तो भरद्वाज जी ने कहा कि पहुनाई करो हर्ष राम विरह व्याकुल भरत, राम के वियोग में बड़े व्याकुल हैं, तो पहुनाई कहू करी हरहु श्रम, तुम इनकी थकान को दूर करो। अब सिद्धियां लगी कर आपस में चर्चा करने, अरे जब राम के माने भरत के बड़े भाई आए तब तो गुरुजी ने हम लोगों को नहीं बुलाया, अपने आप ही सेवा करते, लेकिन छोटे भाई आए हैं तो अकेले सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों का सहारा ले रहे हैं। तो सिद्धियां आपस में चर्चा करने लगे, कहीं सकल सब सिद्ध समुदायी, राम को तराजू पर तोला जा सकता है, लेकिन अतुलित अतिथि राम लघु भाई है, तो छोटे लेकिन अतुलनीय है, भरत की सेवा कठिन है। तो उस समय तपस्या के बल से सारी सिद्धियों ने सत्कार किया। तो त्यागी लोग उन सिद्धियों का प्रयोग अपने स्वार्थ में नहीं, सेवा में प्रयोग करते हैं। तो जमदग्नि ने भी किया। अब सहस्त्रा बाहु ने पूछ दिया, बोले महाराज हम राजाओं को भी उपलब्ध नहीं है, वो आपको कहां से मिल गई? तो उन्होंने कहा राजा ने कामधेनु है, ये सब इसी का चमत्कार है। उसने कहा महाराज आपको तो भोग भोगना नहीं, ये गाय हमें दे दी, बदले में हजारों गाय दे देते हैं। जमदग्नि ने इनकार कर दिया। सहस्त्रा बाहु ने हिंसा का सहारा लेकर जमदग्नि की गर्दन काटकर गाय छीन ली। परशुराम जी को पता चला, वो लगे विचार करने, मेरे पिता अहिंसक, अहिंसक के ऊपर हिंसक विजयी हुआ, इसका मतलब अहिंसा से हिंसा में शक्ति अधिक है। आज के बाद मैं भी छात्र धर्म स्वीकार करता हूं। ब्राह्मण से परशुराम क्षत्रिय बन गए और फरसा लेकर क्षत्रियों का संहार शुरू कर दिया। तो ब्राह्मण से क्षत्रिय बने परशुराम। अब इसी से मिलती जुलती कथा विश्वामित्र जी की। ये भी शिकार खेलने आए तो इन्होंने पड़ाव डाला वशिष्ठ के आश्रम पर। तो कहते कामधेनु की बेटी नंदिनी इनके पास थी, तो जो चमत्कार कामधेनु का वही चमत्कार नंदिनी का। इन्होंने भी नंदिनी के द्वारा ऐसे ही सत्कार कर दी। राजा विश्वामित्र लगे कहने, महाराज जंगल में सब ये वस्तुएं कहां से आ गई? बोले नंदिनी का चमत्कार है। लोभ आ गया, आपको तो भोग भोगना नहीं है,
ऐसी चमत्कारी गाय हम राजाओं के पास होनी चाहिए, आप भी गाय ले लीजिए, ये हमें दे दीजिए। वशिष्ठ ने इनकार कर दिया ना, हम सेवा के लिए इसको रखे हैं, अपने भोग के लिए नहीं रखे। विश्वामित्र ने सेना को आदेश दे दिया गाय छीन लो, लेकिन वशिष्ठ की शक्ति के आगे विश्वामित्र की सेना और राजा विश्वामित्र पराजित हो गए। उसी समय निर्णय लिया, अरे एक ब्राह्मण के आगे पूरी शक्ति हमारी सब समर्पित हो गई, पराजित हो गई। तो दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, तो ब्राह्मण बलवान कहां से हुआ? बोले तप बल विप्र सदा बरियाता, तपस्या के बल से ब्राह्मण बलवान होता है। तो आज के बाद मैं भी अस्त्र शस्त्र का परित्याग करके माला स्वीकार करता हूं। तो परशुराम तो ब्राह्मण से क्षत्रिय बने और विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, जादू बदल। और इतनी तपस्या की कि समाज ने उनको ब्राह्मण स्वीकार कर लिया। लेकिन वशिष्ठ के प्रति जो मन में एक ग्लानि है वो गई नहीं, और उसका परिचय तब मिलता है जब हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु प्रियव्रत आदमी त्रिशंकु हो गए। उन्होंने एक दिन गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरु जी मैं चाहता हूं कि मैं स्वर्ग जाऊं। तो वशिष्ठ ने कहा कि राजन, जो व्यक्ति सत्कर्म करता है वो तो स्वर्ग का अधिकारी है ही है, तुम तो जाओगे। त्रिशंकु ने कहा ना, लोग मरने के बाद जाते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं जीते जी जाऊं। ये क्यों? इसका मतलब सत्कर्म जो करेगा वो स्वर्ग जाएगा। पर ये भी तो पता चले कि सत्कर्मियों में भी मैं सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म वाला हूं। एक कर्तृत्व का जो अभिमान होता है व्यक्ति के जीवन में, हमने भजन किया, हमने साधन किया, हमने तप किया, वो प्रत्यक्ष भी तो लोगों को दिखाई दे कि हमने किया। तो लोग मरने के बाद जाते हैं, मैं तो जीते जी जाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने इनकार कर दिया कि विधि के विधान के विपरीत जो कार्य है मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। तो राजनीतिज्ञ बोले, दो महापुरुषों में झगड़ा हो तो एक से काम न बने तो दूसरे के पास जाने से बन जाता है। विश्वामित्र के पास पहुंच गए, जैसे कोई पद नहीं मिला तो आजकल पार्टी बदल देते हैं, वहां जाएंगे तो पद मिल जाएगा। तो विश्वामित्र के पास पहुंचे, बोले गुरु जी की इतनी सेवा की, स्वर्ग जाने की बात कर रहा हूं, मना कर रहे हैं, आप क्या कहते हो? अरे जा सकते हो, हम तुमको भेज के दिखा देंगे। अब जरा देखिए, शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां रावण के विरुद्ध नहीं लग रही हैं, वो आपस में प्रतिद्वंदिता में उसका प्रयोग हो रहा है। और अपनी शक्ति के माध्यम से त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया विश्वामित्र ने, तपस्या की और शक्तियां आ गई। लेकिन जब वहां वालों ने देखा, अरे ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, तो इंद्र ने ढकेला। अब विचार करो, जब ढकेला तो नीचे आने लगे। कोई नीचे से ऊपर जाए तो थोड़ा श्रम भी लगेगा, और ऊपर से ढकेला जाए तो नीचे कितने जल्दी आएगा। तो त्रिशंकु लगे गिरने, और उन्होंने पुकारा, गुरुजी आप तो कह रहे थे स्वर्ग जाओगे, मैं तो नीचे आ रहा हूं। कमंडल से जल लिया, आकाश में फेंक दिया, बोले तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। अब ऊपर इंद्र नहीं जाने दे रहा है, नीचे विश्वामित्र नहीं जाने दे रहे हैं। अब लटका त्रिशंकु बीच में, ते एक नदी का निर्माण हो गया, और उस नदी का नाम है कर्मनाशा। ये कहां से प्रकट हुई? बोले त्रिशंकु जब उल्टे लटके तो उनके मुंह से लार टपकी, और उनके लार से कर्मनाशा नदी का निर्माण हो गया। अब ये देखो, सूर्यवंश की कितनी नदियां हैं। ये भागीरथी जिनके किनारे हम लोग रह रहे हैं, सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। स्नान करो तो पाप का विनाश। यमुना जी ये भी सूर्य से जुड़ी हुई है,
ये सूर्य की पुत्री है यमुना, कर्म कथा रविनंदनी, ये रविनंदनी है, इनमें स्नान करो तो पाप का विनाश। सरयू जी गुरु वशिष्ठ की पुत्री मानी जाती है, उनमें स्नान करो तो पाप का विनाश। लेकिन कर्म नाशा में धोखे से भी पैर पड़ गया तो पुण्य का ही नाश। ये क्यों? वो बड़ी विचित्र बात है। हमारे गुरुजी से मैंने सुना था, एक कर्मनाशा है कहाँ? वाराणसी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मुगल सराय जो पहले नाम था, आजकल पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन हो गया है, तो उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बिहार की सीमा लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा इधर और कर्मनाशा के उस पार बिहार की सीमा लग जाती है। भौगोलिक स्थिति में ये कर्मनाशा वहां है। तो बनारस से बारात जा रही थी कर्मनाशा के नदी के उस पार। गर्मी का दिन था, बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है। चूंकि जल इतना नहीं था कि नाव चल सके, तो कर्मनाशा में प्रवेश करके ही जाना था। तो काशी के पंडितों ने कहा कि भाई हम तो अपने पुण्य का नाश नहीं करेंगे, कर्मनाशा में पार होके हम नहीं सम्मिलित होंगे। तो कन्या पक्ष वालों के पास समाचार भेजा गया कि भाई बड़े बड़े पंडित सब मना कर रहे हैं, शादी कैसे होगी? तो कन्या पक्ष वालों ने कहा उपाय हमारे पास है पंडितों के पुण्य बचाने का। क्या? हमारे गांव के जो स्वस्थ पहलवान लड़के हैं, अखाड़ा कुश्ती करते हैं वो लोग, तो वो सब पंडितों को कंधे पे चढ़ा चढ़ा के कर्मनाशा पार कराएंगे, सबका पुण्य बच जाएगा। तो पंडितों को तर्क पट गया और कर्मनाशा के तट पर सब इकट्ठे हो गए। बारात आई, लड़के पहले से तैयार थे। तो काशी के सबसे बड़े पंडित को सबसे तगड़े पहलवान के कंधे पे बैठाया गया। बोले इसके ऊपर, उन्होंने चुनाव किया, मैं इसके ऊपर बैठूंगा, तगड़ा है। और सब पहलवान लोग कंधे पर ले लेके पंडितों को चले। संजोग की बात, तो सबसे तगड़ा जो पहलवान था उसी का पैर फिसल गया और छपाक से कर्मनाशा। पंडित जी गिरे, बड़े जोर से बिगड़े। अरे मूर्ख, तूने तो मेरे कर्म को चौपट कर दिया। उसने कहा महाराज मेरा कर्म बिगाड़ के आप अपना बना रहे थे तो आपका तो होना ही था। अब जरा विचार करिए, दूसरे को मिटा कर यदि हम अपने आप को स्थापित करते हैं तो परिणाम बहुत अच्छा नहीं आएगा। त्रिशंकु स्वर्ग जाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, स्वर्ग की प्राप्ति हो, लेकिन कैसे? गुरु को नीचा दिखाकर, जो बड़ों को नीचा दिखाकर ऊंचा आसन प्राप्त करना चाहते हैं, उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता। और उस समय विश्वामित्र जी ने कहा राजन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नया स्वर्ग बना रहा हूं। तपस्या की शक्ति है, स्वर्ग बनाने चल दी। उस समय सब ऋषि मुनि आए, बोले महाराज स्तुति करने लगे, आपसे बड़ा कोई नहीं। जैसे ये शब्द कान में पड़ा कि इतने लोग कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, अच्छा वरदान मांगो। बोले महाराज वरदान देते हो तो स्वर्ग वाला काम बंद कर दो। बोले तथास्तु, जाओ ऐसे ही हो। अब प्रशंसा पाने की इच्छा थी, मिल गई। अब चाहे स्वर्ग जाए चाहे लटका रहे, क्या लेने देना, उद्देश्य तो पूरा हो गया। तो शक्तियों का आपस में ऐसे टकराव हो रहा है। उधर क्षत्रिय से ब्राह्मण से क्षत्रिय बने परशुराम, और उधर क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए विश्वामित्र जी। और दोनों को लग रहा है हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। परशुराम जी कह रहे हैं कि एक क्षत्रिय ने यदि मेरे पिता का वध करके गाय छीनी तो 21 बार मैंने इस धरती पर से क्षत्रियों को विहीन किया, मैंने बदला चुका लिया। विश्वामित्र को लग रहा है कि यदि ब्राह्मण के आगे मैं पराजित हुआ तो ब्राह्मण बन के अद्वितीय शक्ति प्राप्त करके मैंने समाज में दिखा दिया कि देखो मैं सफल हूं। लेकिन भगवान ने क्या खेला किया,
भगवान यदि बीच में न आते तो वशिष्ठ और विश्वामित्र का झगड़ा कभी समाप्त ही नहीं होता। इसलिए भगवान के लिए एक शब्द कहा है, वशिष्ठ महाराज ने भी वही कहा, महर्षि विश्वामित्र ने भी वही कहा। विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? बोले धर्म सेतु, सेतु का मतलब पुल जो नदी के दोनों किनारों को जोड़ता है। राम यदि तुम न आते तो हम और वशिष्ठ विरोध की खाई बीच में बहती रहती, एक किनारे पर भाग्य वशिष्ठ के रूप में, दूसरे किनारे पर पुरुषार्थ विश्वामित्र के रूप में, और बीच में विरोध की खाई। तो धर्म सेतु पालक तुम ताता, और प्रेम विवश सेवक सुखदाता। और वशिष्ठ क्या कह रहे हैं? चित्रकूट में जब भगवान श्री राम ने कहा कि गुरुजी यहाँ जंगल में लोग वृक्षों के नीचे रह रहे हैं, कंदमूल का आहार ले रहे हैं, यदि आप अयोध्या लेके चले जाते तो इनको सुख मिलता। तो गुरुजी ने क्या कहा? बोले धर्म से तू करुणा यतन कस न कहो असराम। तुम राम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? और याद रखना, ये दोनों महापुरुषों ने अयोध्या में श्री राम को इस उपमा से विभूषित नहीं किया है। विश्वामित्र ने श्री राम के कार्य को देखा तो जनकपुर में कहा, और गुरु वशिष्ठ ने श्री राम के कार्य को देखा तो चित्रकूट में कहा। तो भगवान श्री राम इन दोनों महापुरुषों को आपस में जोड़ने के लिए क्या खेला करते हैं। मानो प्रभु ने विश्वामित्र से कहा, बोले महाराज एक यज्ञ ही करके दिखा दो पुरुषार्थ के बल पे, पता चल जाएगा। पुरुषार्थ से व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं कि व्यक्ति के पुरुषार्थ के साथ साथ जब तक परमात्मा की कृपा न जुड़े तब तक सफलता नहीं होती। अब उस प्रसंग पर ध्यान ले जाइए। बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु ही डरही। अब यहां डर निकल आया। मारीच सुबाहु से विश्वामित्र जी डर रहे हैं, ताड़का से डर रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने यज्ञ करने की बात कही है, और साथ में ये भी कहा है कि अर्जुन क्या बिना मेरी कृपा के कोई यज्ञ संपन्न कर सकता है? इसलिए यज्ञ के प्रारंभ में और यज्ञ के अंत में भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाता है। कितने भी बड़े बड़े आचार्य मंत्र का उच्चारण कर रहे हों, लेकिन वाणी में तो अशुद्धि होती है। तो कहा जाता है यशस्मृता च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम आदि सत्यो वंदे तमुचितम। हे प्रभु, जो कुछ भी त्रुटि रह गई है आपके नाम के प्रताप से पूरा हो जाए। पर विश्वामित्र जी पुरुषार्थ को तो जोड़ रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं जोड़ रहे हैं। तो मारीच सुबाहु का भय निकल आया, क्योंकि विश्वामित्र महाराज के विरोध में जो शक्ति खड़ी है उस शक्ति का नाम है रावण। और रावण के सामने न तो उस समय का कोई महात्मा टिकता था और न कोई राजा टिकता था, क्योंकि महात्माओं के समान तपस्या भी कर सकता था रावण, और राजाओं के समान अस्त्र शस्त्र चलाना भी जानता था रावण। तो शक्ति के जबरदस्त स्वामी को कैसे हरावेंगे? तब गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले तब मुनि मन कीन विचारा और प्रभु अवतरे महामहिवारा। भगवान का अवतार हो गया। एहू मिस
देखूं पद जाई औ कर विनती आनो दो भाई। एक बात और याद दिला दूं, समुद्र के तट पर जब अपने अपने बल का सब लोग बखान कर रहे थे, निज निज बल सब काहू भाखा, पर पार जाई कर संशय रखा। तो उस दल में जामवंती जी भी तो थे, तो बानरों ने उनकी तरफ देखा। आप नहीं बोल रहे हैं, आप भी तो बोलिए। सोई जामवंती जी का जोश जगा। जरठ भयो अब कहे निछेसा, आज मैं नहीं बोल रहा हूं तो ये मत सोचना मैं सदा ऐसा ही था। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, बलि को छलने के लिए बामन से विराट जब भगवान बने थे। ये समुद्र क्या है? ये समुद्र तो भगवान के एक एक रोम कूप में समा जाता, इतना बड़ा विशाल शरीर था उनका। उस समय मैंने क्या खेल किया तुम्हें पता है? बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सो तनु बरनी न जाए, उभय घड़ी महदिन ही 7 परिक्रमा धाय। 2.5 घड़ी का घंटा होता है, घंटा भी नहीं होने दिया, 7 परिक्रमा में लगा दिया। लेकिन वही जामवंती जी कह रहे हैं जरठ भयो, अब मैं बूढ़ा हो गया। ये जामवंती जी हैं कौन? ये ब्रह्मा के अवतार हैं। और आपको ये भी पता होगा, मानस पाठ करते होंगे तो, लंका के युद्ध में सब मूर्छित हुए हैं पर जामवंत नहीं हुए। भगवान श्री राम भी मूर्छा स्वीकार किए हैं, लक्ष्मण की मूर्छा प्रसिद्ध है, हनुमान जी भी कुंभकर्ण के आगे एक बार मूर्छित हुए हैं, लेकिन सबको हरा के खड़े हैं तो जामवंत। मेघनाथ ने सिर्फ इतना ही कहा था, बूढ़ा जान के छोड़ दिया। इतना सुनना था कि आगे बढ़े और मैं ही पछाड़ निज बल देख रहा। ऐसा धोबी पाट मारा कि मेघनाथ मूर्छित हो गया। वो तो वरदान मिला था ना, मरी जाता। तो जामवंती जी जो है कभी हारे नहीं। ये उनका सौभाग्य कि दुर्भाग्य? बोले भाई भौतिक दृष्टि से तो सौभाग्य, पर आध्यात्मिक दृष्टि से ये दुर्भाग्य है। जीव जब तक परमात्मा के आगे समर्पित नहीं होता तब तक उसका कल्याण नहीं होता। तो जामवंती जी नहीं हारे। तो रामचरितमानस में तो नहीं, लेकिन अन्य ग्रंथों में कि जब अयोध्या में आए तो बार बार जामवंत जी डंबल मार रहे थे, तो भगवान ने कहा थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा आपको। तो द्वापर में श्यामंतक मणि की चोरी लगी, तो भगवान गए और जामुन से युद्ध किया। 27 दिनों तक घमासान युद्ध। और जब भगवान ने कस के प्रहार किया है तो जामुन मूर्छित होके गिरे। लगे सोचने ये है कौन? तो भगवान कृष्ण में राम की छवि दिखाई दी, तो दौड़े तो चरणों में गिर पड़े और बोले नाथ आप तो मेरे वही प्रभु हैं जिनकी मैंने इतनी सेवा की और सारा बदला पिटाई के रूप में दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा जामुन 3 युगों में तुम थे। सतयुग में बामन से मैं विराट बना था, तब भी तुम थे, और त्रेता में भी तुम थे, और द्वापर में भी हो। लेकिन अब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, अब तुम समर्पित हो गए हो। जीव जब तक पराजित नहीं होता परमात्मा के आगे, तब तक जीवन में कल्याण नहीं होता। अभी विश्वामित्र जी पराजित नहीं हो रहे, लेकिन आज पहली बार इस कर्मठ महापुरुष के जीवन में भगवान की याद आई। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे महामहि भारा, एहू मिस देखूं पद जाई, और कर बिनती आनो दो भाई। दोनों भाइयों को मैं ले आऊं और तब आप देखेंगे कि बहुविध करत मनोरथ जात न लागी बार, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। यहां भी कथा बड़ी विचित्र है।
जब अयोध्या में विश्वामित्र जी आए तो पूरी अयोध्या में खलबली मच गई महाराज। अरे विश्वामित्र जी आए हैं, क्योंकि आश्चर्य है। अरे भाई, विश्वामित्र अयोध्या नहीं आ सकते थे, वशिष्ठ जी जनकपुर नहीं जा सकते थे, लेकिन आज आए हैं, कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा। तो एक प्रश्न उठा कि विश्वामित्र जी अयोध्या नहीं आ सकते, ये बात तो समझ में आई, पर वशिष्ठ जनकपुर क्यों नहीं जा सकते? तो पुराणों की कथा यदि आपने सुनी होगी तो उसमें ये भी कि पहले वशिष्ठ अयोध्या के आचार्य नहीं थे, जनकपुर में महाराज निमि के आचार्य थे। फिर बोले गुरु और चेले में सात्विक टकराहट हो गई और उन्होंने जनकपुर छोड़ दिया। वो क्या था, निमि ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुजी मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा राजन, तुमसे पहले निमंत्रण बृहस्पति का मुझे मिला है, मुझे इंद्र का यज्ञ कराना है, तो जिसका निमंत्रण पहले का है उसका मैं कराऊंगा, उसके बाद तुम्हारा कराऊंगा। और चले गए। निमि ने क्या किया कि सतानंद जी को आचार्य बना के यज्ञ करा लिया, और वशिष्ठ जी जब लौटे तो देखे यज्ञ पूरा। तो निमि से पूछा, क्या गुरु की बात पर भरोसा नहीं था क्या? अब चेला क्या उत्तर दे रहा है ये भी तो सुनो। चेला ने कहा कि गुरुजी आप ही कहते थे ना शरीर क्षण भंगुर है, इसलिए धर्म का अनुष्ठान जितने जल्दी हो कर लो, पता नहीं कल क्या हो, इसलिए मैंने करा लिया। और वशिष्ठ कहते हैं राजन, जब मैंने वचन दिया था कि मैं यज्ञ कराऊंगा, तो मृत्यु में क्या इतनी सामर्थ्य थी कि मेरा वचन पूरा न हो, तुम्हारा प्राण ले जाए? और निमि कहते हैं शरीर की क्षण भंगुरता के कारण मैंने यज्ञ करा लिया। बातें तो सिद्धांत की दोनों तरफ से हो रही हैं, लेकिन झगड़ा कुछ और है। गुरु को ठेस लगी कि मेरा चेला दूसरे को आचार्य बना के यज्ञ कराया, और चेले को ठेस लगी कि मेरे गुरु ने मुझे महत्व नहीं दिया, दूसरे को महत्व दिया। शापाशापी हो गई। जब एक दूसरे को शाप दे दिए तो वहां कैसे रह सकते हैं? तो ये देखिए महाराज, ये तो भगवान श्री राम ने आके सारा झगड़ा मिटाया है। तो आज अयोध्या में आ गए विश्वामित्र जी, कानाफूसी शुरू, और महाराज दशरथ तो घबराई गए। गोस्वामी जी ने कहा मुनि आगमन सुना जब राजा। जब महात्मा जी का आगमन हुआ, बड़े सम्मान से आसन पर बैठाया और हाथ जोड़कर घबराते हुए पूछ दिया, बोले के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाऊं मारा। महाराज दशरथ को लग रहा कोई विवाद न हो, आपका आगमन किस लिए हुआ है महाराज जी, आप बताइए, करने में मैं देर नहीं करूंगा। घबरा के पूछ रहे हैं। तो विश्वामित्र जी अपनी मांग रख दी। असुर समूह सतावई मोही, मैयाचन आयो नृप तोही, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर मध में होब सना था। असुरों के अत्याचार से मैं व्यथित हूं। मैं लक्ष्मण के साथ राम को चाहता हूं, राक्षसों का वध हो जाए, अनाथ हूं, सनाथ हो जाऊंगा। इतना सुनना था कि महाराज दशरथ के नेत्रों से मानो गंगा यमुना की धार बह निकली। बोले महाराज ये क्या कह दिया आपने? चौथे पन पायु सुतचारी,
विचारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी, मांगहु राज धेनु धन कोसा, सर्वस देहूं आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष को माही। सब सुख मोही प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। वार्तालाप माता लोग मत करो, ध्यान बढ़ता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान, लोगों का भी मेरा भी बढ़ जाता है, लाइन कट जाती है इसके साथ। जैसे ही बिलखते हुए दशरथ ने वशिष्ठ गुरु की तरफ देखा, वहीं दरबार में, वहीं मुस्कुराते हुए विश्वामित्र भी वशिष्ठ की तरफ देख रहे हैं, पर भाव दोनों का अलग है। क्या? महाराज दशरथ गुरुजी की तरफ देख रहे हैं कि गुरुजी क्या हो रहा है? आपके 100 पुत्रों का वध इन्होंने किया है, ये भाव है। किस लिए? कि जब भी विश्वामित्र मिलते थे, वशिष्ठ के मुंह से निकलता था आइए राज ऋषि, और विश्वामित्र को लगता था कि मुझे ब्रह्मर्षि कहें, लेकिन ये नहीं कहते। इनको था कि जब आपके लक्षण, आपके अंदर लक्षण देखूंगा ब्रह्मर्षि का, तब मैं कहूंगा। आजकल का तो जमाना था नहीं कि मन चाहे जो लिख दो अपने नाम के आगे, वो तो टाइटल योग्यता के ऊपर मिलता था। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ के पुत्रों का वध शुरू कर दिया। नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें हानि पहुंचाऊंगा, कहो। पर गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन, माने महाराज, जो कुछ भी करो आपके अंदर गुण देखूंगा तब मैं बोलूंगा। और आज दशरथ जी देख रहे हैं गुरु जी की तरफ, महाराज आपके पुत्रों की तो इन्होंने दशा की, अब आपका शिष्य मैं, तो मेरे पुत्रों पर भी दृष्टि आ गई, बचाइए गुरु जी। और मुस्कुराते हुए विश्वामित्र देख रहे हैं वशिष्ठ की तरफ। भाव क्या है? राजन पुत्र तो तुम्हारे है ही नहीं, तुम ही कह रहे हो पायो, चौथे पन पायो। कहां से पायो? अरे जब संतान नहीं थी तो एक ब्राह्मण के पास गए, ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, धरो धीर होई है सुत चारी, 4 बेटे होंगे। तो एक ब्राह्मण से 4 पुत्र मिले, और आज एक ब्राह्मण को 2 पुत्र की आवश्यकता है, नहीं दोगे? 4 लेने में असंतोष नहीं, 2 देने में बड़ा संतोष हो रहा है। आज प्रभु ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि गुरु वशिष्ठ किसका पक्ष ले रहे हैं? विश्वामित्र का। बोले राजन महात्मा जी ठीक कह रहे हैं। अच्छा तुम ही बताओ, ये पुत्र तुम्हें कहां से मिले? तुम्हारा दशरथ ने कहा गुरु जी आपने यज्ञ कराया, यज्ञ से पुत्र मिले। महाराज क्यों मांग रहे हैं? बोले यज्ञ की रक्षा के लिए। बोले वाह क्या विचित्र संयोग है, राम लक्ष्मण यज्ञ पुत्र हैं, यज्ञ के ऊपर संकट है, तो यज्ञ पुत्र को यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं दोगे? पुत्रों को रोकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तो गोस्वामी जी ने लिखा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो, राधा दशरथ को समझाया और नृप संदेह नाश कर पायो। उनका जो संदेह था वो दूर कर दिया। नहीं तो पहले राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। करे यतन चौथे पन में सुख चार मैंने पाए, परिवार
परिजनों को रघुबर ने है जिलाए, मुनिवर सिहर रहे हैं, मुनिवर सिहर रहे हैं, मेरे प्राण डरते डरते, मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। चलते बिलोक प्रभु को शमशान होगा कौशल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। सींचे कृपाल तरु को, इस वृक्ष को सींचे गुरुजी, सींचे कृपाल तरु को, मृदुपात झरते झरते, मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। प्रभु ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र का पक्ष लिए, यहां झगड़ा खत्म। और वही विश्वामित्री जी जनकपुर में क्या कह रहे हैं, जब लक्ष्मण जी नगर दर्शन करना चाहते हैं तो एक तरफ लक्ष्मण जी के प्रति वात्सल्य का भाव है, उनके हृदय की बात को रोकना नहीं चाहते प्रभु, दूसरी तरफ गुरु जी सत्संग कर रहे हैं, उनकी आज्ञा के बिना बोलना नहीं चाहते। तो जब लक्ष्मण की तरफ देखकर प्रभु मुस्कुराए, राम अनुज मन की गति जानी, भगत वत्सलता ही हुलसानी। नवजात बछड़े के प्रति गाय का जो भाव होता है वही भगवान का भाव अपने भक्तों पर रहता है, इसी को वात्सल्य कहते हैं। तो भगत वत्सलता ही हुलसानी, लक्ष्मण जी समझ गए, मेरे मन की बात प्रभु जान गए, मैं नगर दर्शन करना चाहता हूं। तो विश्वामित्र जी ने देख लिया, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। क्यों राघव, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, क्या? नाथ लखनपुर देखना चाहिए, कह क्यों नहीं रहे? प्रभु प्रभु संकोच बस प्रकट न कर। तो क्या चाहते हो? जो राउर आयस में पाऊं, आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखा लाऊं। अच्छा अच्छा, तुम भी जाओगे? नहीं नहीं, लक्ष्मण देखना चाहते। तो तुम क्यों जाओगे? बोले देखना तो चाहते, पर कोई दिखाने वाला भी तो चाहिए। प्रभु का अभिप्राय है कि ये लक्ष्मण है जीवाचार्य, और ये नगर है सीता जी का, और सीता जी के लिए मनु के समक्ष भगवान ने परिचय दिया है, मेरे साथ ये भी होंगी प्रकट। कौन है? बोले आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो तरी मोरी है माया, ये भी आएंगी। तो भगवान ने कहा माया के नगर में जीव अकेला जाए तो कहीं माया के जंजाल में फंस न जाए, इसलिए परमात्मा को लेके जाएगा तो परमात्मा दिखा के ले आएगा। तो जो राउर आयुष में पाऊं तो नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। उसी समय विश्वामित्र जी बोल पड़े, बोले कह मुनीस सुनि बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता, जाई देखी आवहू नगर, सुख निधान तू भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। ये श्री राम का सेतुत्व है। मानव जीवन की समस्या का समाधान करने के लिए भगवान मानव के रूप में अवतरित होते हैं। आज भी प्रभु के चरित्र की आवश्यकता है। समाज में वही वितरणा पैदा हो रही है। अच्छे विचार वाले एकता के सूत्र में नहीं बंध रहे हैं और बुरे विचार वाले
संगठित और संगठित होकर मनमाना आचरण। तो सावधानी की आवश्यकता है राम की, और राम की कथा की हृदयंगम करने की इन्हीं शब्दों के साथ बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे की चर्चा कल होगी, लेकिन कल तो मंगलवार है साहब, कल अवकाश है, कल छुट्टी है भाई, परसों करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वैसे तो 18 तक लिखा हुआ है वहां कि कथा हमारे द्वारा 18 तक होगी, लेकिन मैं 23 तक यहाँ रुक रहा हूं। तो हमारे जो व्यवस्थापक लोग हैं, ट्रस्टी लोग हैं, उन्होंने कहा कि जब आप हैं तो यहाँ कथा चलती रहे, तो रहेगी तो चलती रहेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।